एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी जमीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं और एंटार्क्टिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। एंटार्क्टिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह में 200 फुट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा एंटार्क्टिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग ना होने के बराबर है। हत्ता कि पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 ATM मशीन ही मौजूद हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। ना ही एंटार्क्टिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। 6 महीनों तक सूरज के तलू और गरूब होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि एंटार्क्टिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि एंटार्क्टिका की इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। बाज लोगों का ये ख्याल है कि इस बर्फ की तह के नीचे एलियंस के स्पेसशिप्स फ्रोजन हालत में मौजूद हैं, और कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे, और वो शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी एंटार्क्टिका पर मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्जों में कहें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स एंटार्क्टिका के इन राजों को ढूंढ निकालने की मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं, और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहें कि एंटार्क्टिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। एंटार्क्टिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था, जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात यह थी कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मीटियोराइट मिला था, और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट कर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मीटियोराइट्स में से कई तकरीबन 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटियोराइट डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मीटियोराइट कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली, जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके सर इंतहा से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी जरूर रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता है, और इस मकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है, और इस पानी में समुद्र के पानी से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट मौजूद है, और इसके साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यूं पानी रेड कलर में बदल जाता है। इसी पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे, और हैरत की बात तो ये थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट और रिसर्चर का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कहां से आए, ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को मजीद उलझा रहा है। साइंटिस्ट को करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले बर्फ के इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ
लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को एंटार्क्टिका से डायनासोर्स के ढांचे मिले थे और तब से लेकर अब तक यहाँ से कई डायनासोर्स, प्लेज़ोसोर्स और मोज़ासोर्स के ढांचे मिल चुके हैं और रिसर्च से मालूम पड़ा कि ये ढांचे तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं, यानी उस वक्त ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 फुट की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फीट तक लंबा है और इसका स्केलेटन जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।